हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक टॉपिक है। इस पर बेस मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करा चुकी हूँ। आज हम इसके थोड़ी सी थ्योरी और जो डेरिवेशन बोलते हैं वो कराऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार हमें इस तरह से कह देते हैं कि रेगुलर फॉल्सी मेथड को डिफ़ाइन करें, उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देते हैं, फिर उसको सॉल्व करें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। आपको मैंने इसे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसके बेस पर मैंने आपको ये इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराया। आप उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी ज़रूर देखें। और इसके बाद में नेक्स्ट कुछ डेरिवेशंस हैं टॉपिक्स पर, उनके डेरिवेशन भी आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। सो हमारे पास मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड। This is the oldest method for finding the real root of a numerical equation function fx is equal to 0. सो रेगुलर फॉल्सी जो है हमारे पास एक ओल्डेस्ट मेथड है जो जिसका रियल रूट्स हमारे पास fx इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखा देती हूँ कि किस फॉर्म में हमें एक न्यूमेरिकल इक्वेशन दी होती है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास इस एग्जाम्पल में हमें एक इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस के 9x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। सो यही इक्वेशन है fx इज इक्वल टू x³ माइनस के 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें एक न्यूमेरिकल इक्वेशन दी होती है जो fx इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ठीक है, इसके हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ता है, रियल रूट, वो भी किसके मेथड से, रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो एग्जाम में ये मेथड जो है बाय नेम आते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड जितने भी मेथड्स हैं इसमें सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाले चैप्टर में सभी मेथड्स बाय नेम आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना डेरिवेशन देखते हैं। आप इसको एज इट इज़ ही कॉपी में नोट डाउन करें, पूरा मैंने प्रॉपर अच्छे से लिखा है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0। जो हमें इक्वेशन दी होती है fx इज इक्वल टू 0 पर, उसके हमें रियल रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। We consider a sufficiently small interval x1 और x2 in which the root lies. हम एक स्मॉल इंटरवल लेते हैं x1 और x2 का, जहाँ पर हमारे पास रूट्स जो हमारे हैं वो लाइज होते हैं, और ये रूट्स हमारे लाइज होंगे इस इंटरवल में। मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले रखा है एक्स और वाई वाला प्लेन पर। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी आर एच और डी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं हमारे पास है x1 y1, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, जिस पर हमने स्लॉप ले रखा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, वी कंसिडर अ सफिशेंटली स्मॉल इंटरवल x1 और x2। इस x1 और x2 के लिए हमने एक स्मॉल इंटरवल लिया है। ठीक है, since the root lies in the interval x1 or x2, the curve must cross the axis of x in between x1 and x2। ठीक है, तो हमारी कर्व जो है वो क्रॉस कर रही है इस पूरे एक्सिस को, एंड हैंस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास fx1, y2 इज इक्वल टू fx2 हैव अपोजिट साइड। ठीक है, हम जब भी इसमें नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इसमें y1 किसके इक्वल होता है, fx1 के, और y2 किसके इक्वल होता है, fx2 के, जिसका कैसे होता है अपोजिट साइन। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास fx1 क्या है -9 एंड fx2 हमारे पास क्या है 29। ये कैसे निकला, आप ये कहें कि ये कैसे निकला। सो एक बार हम पुट करेंगे x2। ठीक है, मतलब ये हम अभी वैल्यू बता दूँगी आपको। एक बार पुट करेंगे x2, जब पुट करेंगे x2 तो सॉल्व करके हमारे पास -9 आ जाएगा, और एक बार जब हम पुट करेंगे 4 x इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास 29 आएगा। जो भी fx की वैल्यू आएगी वो अपोजिट साइड में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ठीक यहाँ तक आ गए हम। This method is based on the principle that any portion of the smooth curve is particularly straight for a short distance। ठीक है, इसमें एक स्मूथ कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन से शो है। Hence we may say that the x coordinate of the point of intersection of the straight line joining x1 y1 x2 y2 and the axis of x gives an approximation value of the desired
रूट। ठीक है, हमें क्या होता है यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन सोल्यूशन निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से ही हम इसमें अलग अलग मेथड्स लेते हैं। रेगुलर फॉल्सी लेते हैं, न्यूटन्स फॉल्सी मेथड लेते हैं, सेकंड मेथड्स लेते हैं, अलग अलग मेथड्स हैं इसमें जो हम लेते हैं एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, किसके बीच में, x1 y1 और x2 y2 के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ द कोड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स क्या है हमारे पास, x1 y1 इज इक्वल टू y1 किसके इक्वल है, f(x1) की, जैसे मैंने बताया था f(x1), तो मैंने वही लिखा, y1 इज इक्वल टू f(x1) एंड x2 इज इक्वल टू x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू f(x2) इज। ठीक है, हमारे पास जो 2 पॉइंट्स होते हैं उसका जो न्यूटन्स कॉर्ड फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फॉर रूट y इज इक्वल टू 0, अगर हम y इज इक्वल टू 0 के लिए बात करें तो इसका रूट क्या होगा, 10 भी ऑप्टेन, y की जगह 0 रख देंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू x1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता देती हूँ। y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ जब ऊपर चली जाएगी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के y1। ठीक है, x2 माइनस x1, इधर क्या बचेगा, ये वाली जो चीज़ है ये नीचे आ जाएगी इसके, y2 माइनस y1, यहाँ क्या बचा, x माइनस x1। ठीक है, यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये x1 जो है इधर प्लस में आ जाएगा, सो x1 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, फिर हमने लिख दिया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x। ठीक है, यही ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसको एल्सियम वगैरह लेकर, तो हमारे पास आ जाएगा ये x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1। बहुत ईजी है, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है और बस सेम ऐसे ही लिख के आना है, इसका कोई डेरिवेशन, पर्टिकुलर डेरिवेशन नहीं होता, बस यही होता है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, अभी और आगे भी है, अभी देखते हैं इसे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जब भी हम कोई अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास x1 f(x2), ये f(x2) कैसा है, y2 इज इक्वल टू क्या था ऊपर, f(x2) था ना, f(x2) माइनस x2, y1 इज इक्वल टू क्या है, f(x1) अपॉन y2 क्या है हमारे पास, f(x2) माइनस f(x1), ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सो दिस इज द डिस्क्रीट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सो दिस इज द डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ द रूट, हैंस प्रूफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा, मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक बार पैरेलली समझा देती हूँ। हमने x1 x2 के लिए दो फंक्शनल वैल्यू ली, रेगुलर फॉल्सी मेथड लिया, उसके बाद इसमें रेगुलर फॉल्सी में हमने क्या करा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिखा तो x⁻1 हो गया, मतलब उसके जो ऊपर सफिक्स में हमने वैल्यू ले ली 1, फिर x1 की वैल्यू रखेंगे, x2 की रखेंगे, फिर x2 f(x1) की रखेंगे, हमारे पास फंक्शन f(x) का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप इसमें कुछ दे नहीं रखा होता है कि हमें एग्ज़ाम में कितने अप्रॉक्सीमेशन तक फाइंड आउट करना चाहिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें हमें मैक्सिमम, अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग में है तो हमें फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तक इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी चाहिए। ठीक है, अगर शॉर्ट में तो आप इसको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास रेगुलर फॉल्सी का मेथड। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट डेरिवेशन के लेके आऊँगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।